सदियां गुजरती चली गईं। लोग दुनिया में फैलते गए और आहिस्ता आहिस्ता अपने रब को भूल बैठे। नेक लोगों के मुजस्समे बनाए गए, फिर वो मुजस्समे खुदा बन बैठे। काफिर, मुशरिक और बुतपरस्त मुआशरा फैलता गया। इसी तारीकी में अल्लाह ने एक अजीम नबी को चुना ताकि इंसानियत को दोबारा रोशनी की तरफ लाए। वो नबी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, उन्होंने जवाब में तंजिया अंदाज में कहा, ए नूह, तुम हमसे बहुत बहस कर चुके हो। अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी धमकी देते हो। नूह अलैहिस्सलाम ने बावकार लहजे में फरमाया, अजाब मैं नहीं लाऊंगा, वो तो अल्लाह लाएगा जब वो चाहे, और जब आएगा फिर तुम में से कोई भाग नहीं सकेगा। मगर कौम ने मजीद सरकशी दिखाई और ईमान से दूर होती गई। जब हद जुल्म पार हो गई, नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद की, ऐ मेरे रब, इन्होंने मेरी नाफरमानी की, इन गुमराहों का साथ दिया जिनके माल और औलाद ने इन्हें सिर्फ नुकसान पहुंचाया। इन्होंने बहुत बड़ा फरेब रचाया, बहुतों को बहका दिया। ऐ अल्लाह, इन काफिरों के लिए किसी भलाई में इजाफा ना कर। नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह के हुक्म का आगाज बनी। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। शहर से बाहर, समंदर से दूर नूह अलैहिस्सलाम ने एक अजीम कश्ती बनाना शुरू की। फरिश्ते मदद कर रहे थे। मजबूत लकड़ियां, भारी कील, अजीम शहतीर, आसमानी राहनुमाई, दिन रात काम जारी था। लेकिन कौम गुजरती तो हंसती, पहाड़ों में कश्ती, समंदर तो मीलों दूर है, जानवर कहाँ लेकर जाओगे। मगर नूह अलैहिस्सलाम खामोश रहे, अल्लाह की तरफ से इशारा आने का इंतजार करते रहे। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, जब तुम्हारे घर का तनूर पानी उबालने लगे तो समझ लो कि हमारा फैसला नाफिज हो चुका। ईमान वालों को जमा करो और कश्ती में सवार हो जाओ। फिर एक दिन सुबह नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने तनूर जलाना चाहा, लेकिन आग की जगह पानी फूटने लगा। पानी तेजी से जमीन में भरने लगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन पुकारा, ऐ ईमान वालों, कश्ती की तरफ आ जाओ, वक्त आ गया। इसी दौरान अल्लाह ने जानवरों को हुक्म दिया और हैरत अंगीज तौर पे शेर, हिरन, बकरियां, घोड़े, भेड़िए और सांप सब के सब दो दो जोड़ों में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरफ आने लगे। कौम ने ये मंजर देखा तो फिर हंसी उड़ाई। नूह ने तो जानवरों का सर्कस बनाया हुआ है। मगर अब फैसला हो चुका था। फिर अचानक आसमान फटने लगा। बादलों ने गुस्से में बरसना शुरू कर दिया। जमीन की अंदरूनी तहों से चश्मे फूट पड़े। पानी हर तरफ से निकल पड़ा। जमीन चंद मिनटों में डूबने लगी। पहाड़ों की ऊंचाई कम पड़ने लगी। गांव, महल्लात, खेत सब बह गए। नूह अलैहिस्सलाम ने यह मंजिर देखा तो फरमाया, ये अल्लाह का फैसला है, अब किसी के लिए पनाह नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने दूर अपने बेटे कनान को देखा। वो एक पहाड़ की तरफ भाग रहा था। नूह अलैहिस्सलाम रोकर पुकारे, बेटा, हमारे साथ आ जाओ, ये पहाड़ तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मगर कनान ने गुरूर से कहा, मैं पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। इसी लम्हे एक बहुत बड़ी मौज आई और कनान पानी के समंदर में गायब हो गया। नूह अलैहिस्सलाम बेइख्तियार रो पड़े। मगर अल्लाह ने फरमाया, वो तुम्हारा अहल न था, वो जालिमों में से था। घंटों में पूरी कौम खत्म हो गई। कोई शहर बाकी न रहा, कोई घर सलामत न बचा। जब सब हलाक हो चुके, तब अल्लाह ने जमीन व आसमान से फरमाया, ए जमीन, अपना पानी निगल ले, ए आसमान, बारिश रोक दे। बारिश रुक गई, बादल हट गए, आसमान साफ हो गया, पहाड़ों की चोटी दोबारा नजर आने लगी। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आहिस्ता आहिस्ता जूदी पहाड़ पर रुक गई। ये वही मकाम है जो आज भी तुर्की में मौजूद है। खुदा की अजीम निशानी वहां कायम है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ कश्ती से उतर जाओ, तुम भी और जो तुम्हारे साथ हैं वो भी। नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर झुककर सजदे में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ऐ मेरे रब, तूने हमें बचाया,
तूने हमें इज्जत दी, तू सबसे ज्यादा रहम वाला है। ईमान वालों ने शुक्राने के तौर पे रोजा रखा। रवायात के मुताबिक यही दिन आगे चलकर रोज़ाए आशूरा की बुनियाद बना। तूफान तो रुक गया, मगर नूह अलैहिस्सलाम की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि नजात सिर्फ ईमान वालों का मुकद्दर है।